सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो अगला वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया स्ट्रक्चर के बारे में फ्रुक्टोज के। सो नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पर अभी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन पर भी अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, पर स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस। तो ये बात तो किसकी होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो इसमें साइक्लिक में आपके पास क्या होगा, डी होगा, डी फ्रुक्टोज होगा और एल फ्रुक्टोज होगा। मैंने आपको दोनों बता दी, मैंने बनाया नहीं वापस से एल, बस आपको समझ, अपने ग्लूकोज का पढ़ रखा है ना, तो आप उससे कंपेयर करके बहुत ही इजीली आप बता सकते हो किस तरह से क्या हो रहा है। सिर्फ चेंजेस क्या है, क्या क्या डिफरेंस है मैंने बता दी। मैं ज़्यादा बोर्ड पे लिख भी नहीं रहा हूँ, ज़्यादा डिस्कशन अपन किसका कर रहे हैं, जो वर्बली डिस्कशन ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि अपन क्लियर कर सके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो अपन ग्लूकोज के अंदर मैक्सिमम पढ़ चुके हैं, फ्रुक्टोज के अंदर थोड़ी सी अपन को एक थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कशन करना है थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। पहले आपको बता दिया मैंने कि फ्रुक्टोज का एसाइक्लिक स्ट्रक्चर भी होगा। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं, कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। कुछ होते हैं जो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं फ्रुक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो सेम केस यहाँ पे, जैसे ग्लूकोज आपके कौन सा फिनोमिना शो करता है, म्यूटा रोटेशन फिनोमिना, उसी तरह से आपका फ्रुक्टोज भी क्या शो करता है, म्यूटा रोटेशन फिनोमिना शो करता है। दोनों ही कौन सा फिनोमिना दिखाते हैं, म्यूटा रोटेशन का फिनोमिना दिखाता है। ग्लूकोज भी शो करता है, फ्रुक्टोज भी शो करता है। आप कैसे शो करता है ध्यान से देखिए। तो पहले अपन बात करते हैं म्यूटा रोटेशन। मैंने आपको बता दिया म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो ध्रुवण परिवर्तनशील ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, मतलब चेंजेबल मतलब उनको जो ऐसे स्पेसिफिक रोटेशन एंगल जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन एंगल होता है, वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। पहले इनिशियली कुछ और होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे ग्लूकोज के केस में अपन ने देखा था, वही सेम केस किसके केस में मिलता है आपको, फ्रुक्टोज के केस में। तो फ्रुक्टोज का भी अगर आप एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे तो उसका एक्वस सॉल्यूशन भी क्या शो करता है, म्यूटा रोटेशन शो करता है। उसका एक्वस सॉल्यूशन भी म्यूटा रोटेशन शो करता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो फ्रुक्टोज है उसका भी कौन सा स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो ग्लूकोज के केस में अपन ने क्या कहा था कि फर्स्ट कार्बन और कार्बन नंबर 5 या कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या होती है, आपके हेमी एसिटाइल साइक्लिक हेमी एसिटाइल ऑक्साइड रिंग होती है ग्लूकोज के केस में। यहाँ पर क्या होता है इसका अपन डिस्कशन करते हैं। देखो तो यहाँ पर इस तरह से होता है, जैसे ग्लूकोज को मैं बनाऊं, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। OH और आपका ये जो होता है फर्स्ट कार्बन और कार्बन, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर सेकंड के बीच में क्या होती है, इस तरह की आपको, सॉरी कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर सॉरी है ना, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर सेकंड और कार्बन नंबर 6 के बीच में क्या मिलेगी आपको, इस टाइप की एक रिंग मिलेगी। अब ये जो रिंग है ना आपके, ये जो रिंग है ये कीटैल रिंग है। पहले वाली कौन सी थी, हेमी एसिटाइल थी, और ये क्या है आपके कीटैल ऑक्साइड रिंग है। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन और 6 कार्बन के बीच में इस तरह की रिंग होती है। अब देखो ग्लूकोज के अंदर भी दो टाइप के स्ट्रक्चर सजेस्ट हुए थे। कौन कौन से स्ट्रक्चर सजेस्ट हुए थे, एक तो हुआ था कि जो फर्स्ट है और 4 और फर्स्ट और 5, इसमें भी सेम केस मिलेगा आपको। जैसे एक तो अपन बात करें कि सेकंड कार्बन और 6 कार्बन के बीच में रिंग होती है, या फिर दूसरा एक और स्ट्रक्चर आएगा जिसमें क्या सजेस्ट करेंगे अपन कि सेकंड कार्बन और 5th कार्बन के बीच में कीटैल रिंग होती है, कीटैल ऑक्साइड रिंग होती है। अब इस दोनों में से प्रीफर किसको करेंगे वो अपन आगे बात करेंगे। जिससे अपन उसके केस में भी देखा था, ग्लूकोज के केस में भी दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 पे हो सकती है हेमी एसिटाइल रिंग। अपने प्रीफर किसको किया था, कार्बन नंबर 5 वाले को ज्यादा प्रीफर किया था अपन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कार्बन नंबर सेकंड और कार्बन नंबर 6 या कार्बन नंबर सेकंड या कार्बन नंबर 5 के बीच में कीटैल ऑक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होता है, कीटैल ऑक्साइड रिंग होती है। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा अपन ज्यादा कंसिडर करेंगे उसकी बात अपन अभी देखेंगे थोड़ी देर। तो ये इस तरह का आपके स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, जैसे
यहां पर इसको अपन बोलेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोज। देखो पहली बात तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन है, और डी कॉन्फ़िगरेशन का भी कौन सा है, ये अल्फा है। अब अल्फा क्यों बोल रहे हैं इसको, आप इससे समझ सकते हो, यहाँ पर OH इस तरफ है, इसका ही एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा या एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, वो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस, जो आपके पास फर्स्ट कार्बन है, जो आपके पास सबसे पहला कार्बन है, उस कार्बन पे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, और चेंजेस क्या है, इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बस। ये जो होगा सेम ग्लूकोज, देखो यहाँ पर आप सिंपल से अगर कंपेयर करोगे ग्लूकोज से तो पढ़ने में आसानी रहेगी। ग्लूकोज में भी क्या होता था, जो आपके पास डी कॉन्फ़िगरेशन वाला ग्लूकोज होता था उसके दो टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। सेम यहाँ पर ये अल्फा डी फ्रुक्टोज है और ये क्या है, बीटा डी फ्रुक्टोज, ये बीटा डी फ्रुक्टोज। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है, मैंने आपको बताया था वहां पर हेमी एसिटल रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसको एरोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। यहाँ पर ये जो कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है, दिस इज योर एनोमेरिक कार्बन, है ना, क्योंकि इस पर कौन सी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, कीटल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एनोमेरिक कार्बन है। और ये एनोमेरिक कार्बन है, और ये दोनों आपस में, जो अल्फा डी फ्रुक्टोज है और बीटा डी फ्रुक्टोज है, ये दोनों ही आपस में क्या कहलाएंगे, एनोमर्स कहलाएंगे। जैसे इनएंशियोमर्स होते हैं, जैसे डाइस्टेरियोमर्स होते हैं, ऐसे इनको अपन क्या बोलेंगे, ये आपके एनोमर्स हैं। ये भी एक तरह का क्या है, समावेयता, ये आइसोमरिज्म है, ये आपके दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में एनोमर्स कहलाएंगे। और इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, आपके इस कार्बन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, इसलिए अपन इसको एनोमेरिक कार्बन और इसको क्या बोलेंगे, अपन एनोमर्स बोलेंगे। तो ये अल्फा बीटा इस तरह का स्ट्रक्चर इनका पॉसिबल है। अब वापस से देखो, तो ये इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप वापस कौन आता है, हावर्थ और टोलेन वापस आएंगे, हावर्थ और टोलेन। हावर्थ ने क्या कहा था, हावर्थ ने सजेस्ट किया था कि सेकंड और फिफ्थ कार्बन, सॉरी, हावर्थ ने सजेस्ट किया था फ्रुक्टोज के केस में कि सेकंड और सिक्स कार्बन के बीच में रिंग होती है, और हावर्थ ने पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर आपको बताया था, है ना, पूरा एक रिंग स्ट्रक्चर आपको मतलब सजेस्ट करके बताया कि आपका जो फ्रुक्टोज होता है वो इस तरह से होगा, जैसे ग्लूकोज के केस में उसने किया था, फ्रुक्टोज के केस में भी सेम ही किया उसने। तो अपन इसको थोड़ा समझे किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, क्या किया, उसको समझे। तो हावर्थ के अकॉर्डिंग बात करें अपन, उन्होंने कहा कि जैसे आपके पास फ्रुक्टोज के ग्लूकोज के सॉरी, जैसे आपके पास ग्लूकोज के ग्लूकोज के केस में होता है, वैसे ही आपके पास किसके केस में होगा, फ्रुक्टोज के केस में होगा। और इस तरह की एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने मेंबर की रिंग होगी, 6 मेंबर्ड रिंग होगी। और 6 मेंबर्ड में 5 तो कौन है, कार्बन, 1 कौन है, ऑक्सीजन। तो 6 मेंबर्ड आपके पास रिंग होगी, और इस रिंग में उन्होंने इस तरह सजेस्ट किया कि कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, जैसे CH2OH, सॉरी CH2OH, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास OH। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा H, तो यहाँ पे आ जाएगा OH, और यहाँ पे आ जाएगा आपके, यहाँ ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन। इस तरह से उन्होंने सजेस्ट किया कि ये आपकी क्या होगी, हावर्थ ने सजेस्ट किया ये फ्रुक्टोज की रिंग इस तरह से होती है। अब आप पता है आपको अच्छे से कि 5 कार्बन वाले, अच्छा 5 मेंबर्ड रिंग है, और इसमें ऑक्सीजन है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको पायरेन बोलते हैं अपन। तो ये भी क्या कहलाएगा आपके, इसको अपन पायरेनोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बस नाम क्या, वहां पे इसको क्या बोल रहे थे, ग्लूकोपायरेनोस बोल रहे थे, इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रुक्टो पायरेनोस बोलेंगे इसको। ये आपके क्या कहलाएगा, फ्रुक्टो पायरेनोस, इसको फ्रुक्टोपायरेनोस। और कौन सा फ्रुक्टोपायरेनोस होगा, ये अल्फा फ्रुक्टोपायरेनोस होगा, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें यहाँ पर, सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आएंगे। हावर्थ ने सजेस्ट किया कि इस तरह की रिंग होती है किसकी, फ्रुक्टोज की। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस चेंज आ जाएगा, ऊपर OH आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, C2H5 OH आ जाएगा। यहाँ पर सेम ही रहने वाला है OH H, यहाँ पर भी सेम ही रहने वाला है H OH,
यहाँ पर भी सेम ही लेने वाला है HOH, और यहाँ भी सेम लेने वाला है H। तो सिर्फ चेंजेस क्या है यहाँ के टोन, इसको क्या बोलेंगे अपन, बीटा फ्रुक्टोपाइरेनोस बोलेंगे उसको। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये हार्वर्ड ने सजेस्ट किया। अब अपन बात करते हैं जैसे ग्लूकोज के केस में टोलेन ने भी अपने स्ट्रक्चर सजेस्ट किए थे। टोलेन ने क्या कहे थे कि जो ग्लूकोज होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग नहीं होगी, कौन सा होता है आपके 5 मेंबर्ड रिंग होता है। ग्लूकोज क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें से एक ऑक्सीजन होता है। उसी तरह से यहाँ पे फ्रुक्टोज के लिए भी क्या कहा है कि फ्रुक्टोज 5 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें से एक ऑक्सीजन होता है, और 5 मेंबर्ड रिंग में अगर एक ऑक्सीजन हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं, अपन अच्छे से जानते हैं। तो इसका क्या सजेशन दिया इसने, तो इसको मैं हटा देता हूँ। टोलेन के अकॉर्डिंग ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या सजेशन दिया, जैसे ग्लूकोज के केस में दिया था सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है कि भाई इस तरह का क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है इस तरह ये। ठीक है, कितने हैं ये 5 मेंबर्ड रिंग है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा CH2OH, यहाँ मिलेगा OH, यहाँ पर मिलेगा CH2OH, यहाँ पर मिलेगा आपको OH। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको HOH, और यहाँ पे मिलेगा OHH। ये सजेस्ट किया किसने, टोलेन ने। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरेनोस, इसको बोलेंगे अल्फा फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। ठीक, उसी तरह से अपन बात करें यहाँ इसको अपन क्या, एक नेक्स्ट इसने क्या सजेस्ट किया भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन वही 5 मेंबर्ड रिंग होगी। जो बीटा वाले की बात करें तो बीटा वाले के सिर्फ चेंजेस क्या रहेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है उस पर OH ऊपर आ जाएगा, C2H5 OH नीचे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। OH यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा C2OH, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से सजेस्ट किया किसने, आपके संरचना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या होता है आपके, ये होता है बीटा फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। ठीक है, तो ये किसने सजेस्ट किया था, ये टोलेन ने सजेस्ट किया था। ये आपको सजेस्ट किया था किसने, टोलेन ने। पर अब यहां पर देखो तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा कंसीडर किया, जैसे ग्लूकोज के केस में अपन ने कौन सा 6 मेंबर्ड रिंग वाला स्ट्रक्चर ज्यादा सजेस्ट किया हुआ था, या ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में या ज्यादातर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसको प्रिफर करती थी, ग्लूकोज के केस में हार्वर्ड के जो स्ट्रक्चर थे उसको प्रिफर करती थी। उसी तरह से फ्रुक्टोज के केस में भी ज्यादा प्रिफर किसको किया जाता, हार्वर्ड के केस में। और यहाँ पर जो टोलेन वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो 5 मेंबर्ड रिंग वाला जो स्ट्रक्चर है आपके फ्रुक्टोज का, ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है क्या, बहुत ही कम कंपाउंड में मिलता है, बहुत ही कम ऐसे पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड में मिलता है जिसमें फ्रुक्टोज मोनोमर के प्रेजेंस में हो, या फ्रुक्टोज मोनोसेकेराइड यूनिट के फॉर्म में होता है। जैसे आपके पास होता है सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर आपको जब आपका जो फ्रुक्टोज है वो सुक्रोज के अंदर एक फ्रुक्टोज दूसरे फ्रुक्टोज से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से कंबाइंड होगा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, इस रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा, 5 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में मिलेगा। उसी तरह से आपके जो फ्रुक्टोसाइड के कंपाउंड होते हैं, फ्रुक्टोसाइड कंपाउंड, उसमें भी फ्रुक्टोज इस फॉर्म में मिलता है, और इन्यूलिन की फॉर्म में आप करते हो तो भी आपको इसी फॉर्म में मिलता है। बाकी आपके जो होते हैं कंपाउंड, नॉर्मली जो फ्रुक्टोज होता है, नॉर्मल जो ओनली फ्रुक्टोज होता है, उसमें आपको कौन सी रिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। तो कुल मिला के बात यहाँ है कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, रिंग जो स्ट्रक्चर है वो भी फिक्स नहीं होता है ना कि इसमें क्या होंगे, ये डिपेंड करते हैं अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग कंडीशंस पे। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपके हो गया इसके फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर का डिस्कशन, जिससे मैंने ग्लूकोज का किया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इसमें। कल अपन थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे फ्रुक्टोज का, उसके बाद ये यूनिट आपके यहाँ पर एंड हो जाएगा, मतलब ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।